नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे चित्त की अवस्थाओं की। चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्थितियों में चित्त मनुष्य का रह सकता है ना। हम और प्राणियों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मनुष्य ही योग की और आध्यात्म की यात्रा पे चलने के लिए केपेबल है, तो मनुष्य की ही बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के ही चित्त की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इसमें पशु पक्षी, कुछ मछली, कीड़े मकोड़े, किसी के चित्त की बात हम नहीं कर रहे। तो 5 स्थितियां होती हैं, है ना। 5 स्थितियों में, 5 अवस्थाओं में चित्त रह सकता है। तो पहली उनमें से होती है क्षिप्त, और दूसरी होती है मूढ़, तीसरी होती है विक्षिप्त, चौथी होती है एकाग्र, और 5वीं होती है निरुद्ध चित्त की स्थिति, चित्त की अवस्था। चित्त की स्थिति या चित्त की अवस्था को ऐसे भी समझना चाहिए कि चित्त ना एक मिट्टी के जैसे है, बिल्कुल मिट्टी की तरह है। तो वो मिट्टी किस स्थिति में है, तो क्या निकलेगा उसमें से, है ना। क्या होगा, वो मिट्टी ऐसी होगी तो। और इसमें मतलब ये भी समझने वाली एक बहुत जरूरी बात है कि किसी का भी चित्त कभी भी किसी एक स्थिति में नहीं रहता हमेशा के लिए, कि पूरे जीवन काल में उस मनुष्य की स्थिति जो है, चित्त की स्थिति कोई एक ही तरह से, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं समझना चाहिए, है ना। चित्त की स्थितियां बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। क्यों क्यों बदलती रहती हैं? मनुष्य कर्म कर रहा है ना। मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो मनुष्य कर्म कर रहा है। कोई अपने आध्यात्म की जर्नी पे, यात्रा पे चल रहा है, तो कोई साधना, योग, तपस्या कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो ऐसे जो भी कर्म, जो भी क्रियाएं मनुष्य करता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि जिस तरह से चलती रहती है, उसकी चेतना जब जागती है, जब सो जाती है, जब जागती है, जब सो जाती है, तो ऐसे कर करके उसकी चित्त की जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती हैं। बट हाँ, लेकिन ऐसे कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोगों की, कुछ लोगों की अवस्थाएं जो हैं वो जीवन भर इतनी ज्यादा बदलती नहीं है, और स्पेशली एक स्थिति आ जाने के बाद वो इतनी जल्दी, ज्यादा इतनी आसानी से नहीं बदलती हैं। और उस चीज को हम अभी समझेंगे कि कहाँ पे जाके नहीं बदलती हैं। तो सबसे पहले हम चित्त की सबसे कहना चाहिए निचली अवस्था, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वो पहली अवस्था है, वो है क्षिप्त चित्त का, क्षिप्त होना। क्षिप्त चित्त का मतलब होता है कि चित्त बहुत ही ज्यादा चंचल है ना। और चित्त अगर चंचल होगा, बहुत ही ज्यादा हिलने डुलने वाला होगा, चंचल होगा, तो उसके अंदर रजस की अधिकता है। रजस तत्व होता है ना, 3 तत्व होते हैं ना हमारे पास, सत्व, रजस, तमस। तो रजस की अधिकता है उस व्यक्ति के अंदर, जिसका चित्त क्षिप्त है। वो कभी इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी उस डायरेक्शन में जाएगा, अभी ये सोचेगा, अभी वो सोचेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा। अगर चित्त उसका क्षिप्त है, तो उसका मनस जो है उस व्यक्ति का, जो कि इंद्रियों से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, तो वो मनस भी बहुत चंचल रहेगा। तो उसके मन में ऐसे तेजी से धाराएं आती रहेंगी, तेजी से, बहुत तेजी से लहरें उठती रहेंगी। इतनी तेजी से लहरें उठती रहेंगी कि वो इंसान किसी एक चीज पे, कोई एक कुछ काम कर ले, कुछ किसी चीज पे टिक जाए, ऐसा होगा ही नहीं। उसका मन 10 दिशाओं में, दसियों तरीके से, सैकड़ों तरीके से भागता ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ बिठाना, कुछ बिठाकर समझाना, कुछ करना बहुत ही मुश्किल काम है ना। ऐसे व्यक्ति को वो आप देखोगे 10 दिन किसी एक दिशा में दौड़ता है पैसे की तरफ, फिर कोई बता देता है ऐसे कर लो तो ऐसे कर लेता है, फिर कुछ कहीं और कुछ चल उसके मन में आता है, फिर कुछ और दिशा में चल पड़ता है, कुछ भी करता रहता है, कुछ भी, मतलब बहुत ही मुश्किल काम है उसको बिठाना, उसको उससे कुछ बिठा के कराना। और मतलब उसके मन में शांति का अभाव होता है ऐसे लोगों के अंदर, है ना। रजस की अधिकता होती है, रजस के साथ साथ उनके अंदर एक बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है, बड़ी सॉलिड कैपेबिलिटी होती है और क्षमता होती है, वो ये कि ऐसे लोग अपने मन में बहुत सारे, बहुत आसानी से, बहुत चित्त में संस्कार डालेंगे।
है ना। और उन संस्कारों को सुदृढ़ करने के लिए और भी बहुत सारे काम करेंगे। तो ऐसे लोग अच्छे संस्कार भी बहुत सारे डाल सकते हैं जल्दी जल्दी, और बहुत सारे बुरे बुरे संस्कार भी डाल सकते हैं, और बहुत सारा कर्म कर जाते हैं ऐसे लोग, भयंकर कर्म कर डालते हैं, मतलब अच्छे भी और बुरे भी, है ना। तो क्योंकि अभी इस दिशा में कर्म कर रहे हैं, फिर उस दिशा में, फिर उस दिशा में, फिर किसी और दिशा में, फिर कहीं और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे मतलब पूर्णतः भोगी इंसान, भोगी मनुष्य, पूर्णतः भोगी मनुष्य, उसका चित्त जो है, उसके चित्त की स्थिति क्षिप्त रहती है। क्षिप्त चित्त का व्यक्ति है वो, जो भी बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से भोगी है, और उसको कोई ऐसा ज्ञान व्यान भी नहीं दे सकते इतना, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी नहीं होती, है ना। जो हम कहते हैं ना क्रिएटिव आर्ट, क्रिएटिविटी, लाइफ का एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक शक्ति, वो भी नहीं होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा। कोई क्रिएटिव चीजों में वो नहीं जा सकता। ऐसा व्यक्ति कभी म्यूजिक नहीं सीख सकता, ऐसा व्यक्ति को, क्योंकि म्यूजिक सीखना सालों का काम है, सालों तक एक ही चीज को, एक ही सुर लगाते रहते हैं, एक ही सुर सीखते रहते हैं, तो उतना पेशेंस ही नहीं है उन लोगों के अंदर, क्षिप्त चित्त वालों के अंदर। तो म्यूजिक नहीं सिखा सकते, कुछ नहीं कर सकते, और कोई आर्ट नहीं सिखा सकते, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर वो ऐसे लोगों को कुछ थोड़ा बहुत करा भी दो, सिखा भी दो, तो वो जितना सीखा था उतना कर लेंगे, उतना बजा लेंगे, उससे आगे कभी जाएंगे नहीं। कुछ कुछ बच्चे, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि आसानी से म्यूजिक सिखाओ तो 4 सुर पकड़ के, 10 सुर पकड़ के, बाकी अपना करते जाते हैं, और पूरा गाना निकालना अपने आप बिना सुर बताए, कुछ करे हुए सुर बैठ जाते हैं अंदर, और मतलब गाना निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। कुछ लोगों को आप कितना ही म्यूजिक सिखाइए, कुछ भी करिए, उतना ही जितना सिखाए बस उतने तक रहते हैं। कितना ही आर्ट और ड्राइंग और कोई चीज से, पेंटिंग, कुछ भी सिखा लीजिए ऐसे लोगों को, जितना सीखा उतना बना के कर सकते हैं, बाकी वो उसमें उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता है। और वो आप अपनी तरफ से क्रिएटिविटी करने को कहेंगे, रचनात्मक शक्ति कोई उनके अंदर है, कोई कोई ऐसी क्रिया शक्ति है नहीं, ऐसा कोई उनकी क्रिया शक्ति में कोई रचनात्मकता है नहीं, है ना, कोई आर्ट, कोई क्रिएटिविटी है ही नहीं उनके अंदर। तो क्षिप्त चित्त के, अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि इतना चंचल चित्त है, पूर्णतः भोगी है, तो ऐसे लोगों में की चेतना भी ना सिर्फ बाहर चलती है, अंदर कुछ होता ही नहीं, अंदर जाने का अभी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो सिर्फ बाहर दौड़ती है चेतना, है ना। अब ऐसे लोगों को बहुत सारी चीजें भी चाहिए होती हैं, एक कार से काम नहीं चलेगा, 2-4 कारें चाहिए, एक घर से काम नहीं चलेगा, 2-4 घर चाहिए, रिश्ते भी कई सारे चाहिए उनको, सब कुछ बहुत बहुत सारा चाहिए, और मतलब कभी इधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, ऐसे करते रहते हैं। तो बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे बुरे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बहुत सारे संस्कार बना लेते हैं, अच्छे बुरे हर तरह के, और जीवन में चलते जाते हैं, और जीवन के अंत में ऐसे ही चले भी जाते हैं। तो क्षिप्त चित्त वालों के अंदर, कहने का मतलब है कि क्षिप्त चित्त के जो लोग होते हैं, वो उनको बदलना बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, ठीक है। वो उनको उनको कोई योग की, ज्ञान की, अध्यात्म की, भक्ति की कोई बात आप नहीं सिखा सकते, कुछ नहीं समझा सकते। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आसपास संसार में ऐसे ही लोगों की अधिकता है इस युग के अंदर। ये जो हम अभी हैं द्वापर युग के अंदर, तो उस युग में ऐसे ही लोगों की भरमार है, ऐसे लोगों की अधिकता है आपके आसपास। तो क्या क्या उनको योग दान कराएंगे या कुछ कराएंगे? हाँ, उनके साथ मिलके समाज, उनको अच्छे कर्म कराने के लिए उनके साथ क्लाइमेट सुधारने के काम किए जा सकते हैं, उनमें उसमें उनको बिजी किया जा सकता है, क्योंकि रजस अधिक है उनके अंदर, तो सही काम में लगा देंगे तो सही काम करते रहेंगे वो, है ना। तो समाज सुधार के कार्य किए जाते हैं ऐसे लोगों के साथ मिलकर, ऐसे लोगों के साथ मिलकर समाज को, चीजों में, ऐसे लोग क्योंकि गलत अगर दिशाहीन हो जाएंगे, ऐसे लोगों को कोई दिशा नहीं दिखाएगा, अगर सही गलत का फर्क नहीं समझाएगा, कर्म का सिद्धांत उनको नहीं समझाना नहीं है, सिद्धांत उनसे करवा लेना है अच्छा कर्म, बस कि तुम जाके दान करो, ठीक है, ठीक है, तुम अपना जो भी जीवन जीते हो, जितना भी संसार की चीजों में, भोग में लिप्त हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दान धर्म करो, कभी कभी पूजा पाठ कर लो, कभी कभी कोई व्रत कर लो, चलो कुछ कुछ तो कर लो, मतलब। तो ऐसे ऐसे करके, नहीं तो चलो अच्छा ऐसा हम चलते हैं, ऐसे क्लाइमेट सुधारने का कार्यक्रम करते हैं, चलो पोल्यूशन कम हो जाए, उसके उसके तरफ प्रयत्न करते हैं, या चलो बच्चों को पढ़ाने का, अनाथ बच्चों की देखरेख करने का, या बूढ़ों की देखरेख करने का कर्म करते हैं। तो अच्छे कर्मों में उनको डालने का
काम जो है वो सारे बहुत सारे लेवल के गुरु जो हैं या टीचर हैं या संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ऐसे लोगों को ऐसे कामों में करती रहती हैं, कोशिश करती हैं कि ऐसे लोगों से जुड़ जाएं, क्षिप्त चित्त वाले लोगों को जोड़ लें अपने साथ, क्योंकि उनमें रजस हाई है तो सही डायरेक्शन में भी काम कराएंगे तो करेंगे वो लोग। तो नहीं नहीं कराएंगे और सही डायरेक्शन में नहीं डालेंगे तो भोग की अति कर देंगे, वो इतनी भोग की अति कर देंगे कि अपने शरीर का नुकसान करेंगे, अपने आसपास के समाज में विकृति फैलाएंगे, है ना, क्राइम करेंगे। छोटे मोटे झूठ बोलना इन लोगों को ठीक लगता है, जो कितना ही झूठ बोल सकते हैं ऐसे लोग, और झूठ बोलकर कोई चीज उन्हें मिलती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ऐसे लोगों के अंदर एटलीस्ट यम नियम को समझा देना, ऐसे लोगों को जीते जी किसी पल किसी वक्त उनको बिठा के ये समझा देना कि कार्मिक दृष्टि से, है ना, जन्म मनुष्य जन्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से क्या गलत है क्या सही है, उतनी सी बात उनको समझा देना, यम नियम का पालन करना उनको सिखा देना कि देखो झूठ मत बोलो, सत्य का आचरण करो, है ना, और थोड़ा बहुत कोई थोड़ी सी तो भक्ति कर लो, कुछ नहीं तो माता पिता की भक्ति कर लो, चलो किसी दूसरे मनुष्य की भक्ति कर लो, चलो किसी भगवान की किसी चीज की पूजा कर लो, चलो एक अगरबत्ती लगा दो, कुछ नहीं तो, है ना, ऐसे छोटी छोटी चीजें हमें उनको क्षिप्त चित्त वालों को कराते रहनी चाहिए और करानी चाहिए, करवानी पड़ती हैं, नहीं तो समाज में विकृति बहुत बढ़ जाएगी, समाज में अधर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपने साथ लगा के, जैसे कि अब शैतान से बच्चे नहीं होते, अब आप घर में माँ बाप हैं आप लोगों के में से जिनके पास बच्चे हैं, वो तो ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो शैतान से बच्चे होते हैं, चंचल से बच्चे होते हैं, बिल्कुल बैठते नहीं, कुछ नहीं करते, अगर उनके दिमाग को ठीक डायरेक्शन में नहीं डाला तो क्या करेंगे, घर में तोड़ फोड़ करते रहेंगे, पड़ोसी की कार तोड़ देंगे, कुछ तोड़ देंगे, कहीं इधर उधर जाके शैतानी ऊधम करते रहेंगे, और धीरे धीरे अगर ऐसे टीनेजर हो गए तो जाके कहीं हंगामा करेंगे, पता चला जेल में है ना, और कहीं कोई क्राइम कर दिया उन्होंने, क्योंकि क्षिप्त चित्त के हैं। तो वो उनको मतलब ऐसे, तो ऐसे जब आपको, अगर अब आप में से जितने लोग माता पिता हैं जिनके पास बच्चे हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा कि अगर क्षिप्त चित्त का बच्चा है आपके पास, है ना, जो कि चंचल बहुत ज्यादा है, बहुत हाईली एनर्जेटिक है, उसके अंदर कोई ठीक से बैठ के कोई काम करता नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो ऐसे बच्चे को पहली बात तो, चाहे भले ही वो कितना ही सीखे, है ना, नहीं बने आर्टिस्ट कोई मतलब नहीं है उससे, नहीं बने म्यूजिशियन कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आर्ट सिखानी चाहिए, फिर भी उनको म्यूजिक कराना चाहिए ऐसे बच्चों को, है ना, कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज का संस्कार, अक्लिष्ट संस्कार उनके अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि वो अक्लिष्ट संस्कार आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं काम आएगा, है ना। हो सकता है कोई अच्छी, कुछ नहीं तो एक्सरसाइज करा दो उनकी सारी एनर्जी निकालने के लिए, उनको कोई मार्शल आर्ट सिखा दो, कोई आर्चरी सिखा दो, उनको इतनी चीज, अगर वो ऐसे बच्चे हैं तो उनको इतनी चीजों में डाल दो कि उनके पास फुर्सत ना रहे उल्टे सीधे काम करने की, है ना। फिर चाहे उनका वो बाद में जाके उस मार्शल आर्ट से कुछ ना करें, इससे हेल्थ तो बनेगी, है ना, म्यूजिक सीख जाएंगे, कुछ कहीं तो थोड़ी देर तो दिमाग टिकेगा, तो टिकाना चाहिए ना क्षिप्त चित्त वालों की, आज नहीं तो कल हमको उनका ध्यान सबसे ज्यादा रखना होता है क्षिप्त चित्त वालों का, नहीं तो वो बड़े होके समाज में पूरा समाज को बिगाड़ेंगे, संसार को बिगाड़ेंगे, क्राइम करेंगे, फालतू का उपद्रव करेंगे। अभी मैं पीछे मेलबर्न में, यही ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूज में देख रही थी कि एक बच्चा है, एक ऐसे 19-20 साल का, 25-21 साल का बच्चा है, जो कि जगह जगह जाके आग लगाता रहता है, थोड़ा सा पेट्रोल लेता है बॉटल के अंदर, किसी के भी दरवाजे में आग लगा देता है, घर के दरवाजे में, घर के पिछवाड़े में, दरवाजों में, चीजों में आग लगाता रहता है, सिर्फ और सिर्फ, और 2 महीने से उसे पुलिस नहीं पकड़ पा रही, कोई नहीं पकड़ पा रहा, चुप चुप के काम करता है, ध्यान रखता है कहाँ कैमराज नहीं है ना, जिससे कि वो कैप्चर हो जाए, तो कहीं ना कहीं, अब बताइए ये कोई तरीका है, आग लगाए जा रहे हैं जगह 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 जगह। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, जितनी फॉरेस्ट फायर होती हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसका कारण यही है, यही सब उपद्रवी बच्चे हैं, कहीं जाके चले गए। अभी पीछे 4-5 बच्चे जो हैं अमेरिका के अंदर भी, और यहाँ पर भी मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, कुछ नहीं तो किसी आदमी को चाकू मारा है, 7-8 टीनेजर बच्चे, 13-14 साल के बच्चे। तो देखिए बच्चे कितना क्राइम करने लग जाते हैं, उपद्रवी बच्चे हैं, खराब बच्चे हैं, वो क्षिप्त चित्त है उनका इतना हिला हुआ, तो उनको बचाना चाहिए था ना, उस स्थिति तक जाने से बचाना चाहिए था। तो चेतना स्थिर हो जाए, चेतना अस्तित्व में धारण करना सीख जाए वो,
तो उसके लिए ऐसे बच्चों को म्यूजिक सिखाना, आर्ट सिखाना, और नहीं तो उनसे मेहनत के थोड़े से काम कराना, उनको कोई मार्शल आर्ट सिखाना, उनको कोई कोई भी चीज जो थोड़ा सा चित्त में स्थिरता लाती हो, इतनी चंचलता को हटाती हो। और ऐसे लोगों में फिजिकल एनर्जी, रजस हाई होता है, फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको जरूर सिखाना चाहिए। जिम भेज दीजिए, स्विम करने भेज, स्विमिंग में लगा दीजिए ऐसे बच्चों को, कोई क्रियाकलाप में लगा दीजिए जिससे उनके पास फालतू काम करने का, कोई गलत काम करके अपने आप को जेल में पहुंचाने का, गलत काम करके लोगों को समाज में आपकी स्थिति खराब करने का, आपका पूरा सब कुछ बर्बाद करने का, आपका पैसा बर्बाद करने का उनके पास कोई समय ना रहे, वो ऐसी चीजों में घुसा दीजिए। ठीक है, तो ये वाली बात का ध्यान रखना चाहिए। ये हो गया क्षिप्त चित्त वालों के बारे में। अब क्षिप्त चित्त के बाद आता है मूढ़ चित्त। अब पतंजलि का कहना है, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन में ये कहना है कि मूढ़ चित्त क्षिप्त चित्त से ज्यादा अच्छी स्थिति है। लेकिन अभी आप सुनेंगे तो आपको सुनने से अच्छा नहीं लगेगा। मूड का मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि तुम, हम लोग ऐसे हिंदी भाषा में एक दूसरे कई बार बोलते हैं, तो मूड हो, मूर्ख हो, मूड हो, तुम डम्ब हो। तो मूड का सीधा सीधा शब्द का अर्थ देखेंगे तो डम्ब है ना। लेकिन पतंजलि क्यों कहते हैं कि वो अच्छा है, डम्ब होना भी अच्छा है। डम्ब होना वो क्षिप्त चित्त वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छा इंसान है। क्यों? कि डम्ब इंसान बहुत सारा कर्मा नहीं करेगा, है ना। जो भी मूढ़ चित्त का व्यक्ति है वो अच्छे कर्म नहीं करेगा बहुत सारे, लेकिन बुरे भी तो नहीं करेगा, है ना। तो समाज में दुष्टता, विकृति वो सब नहीं फैलाएगा। और मूढ़ चित्त का व्यक्ति क्रिमिनल तो हो ही नहीं सकता, क्रिमिनल होता ही नहीं है कभी भी। क्योंकि उसके अंदर तमस की बहुत अधिकता है, तमस गुण की उसके अंदर बहुत अधिकता है। तो तमस गुण की वजह से वो इंसान, मनुष्य कैसा रहता है, बहुत ही लेजी, आलसी, लिथार्जिक। और उसका आलस सिर्फ शरीर में नहीं दिखता कि यहां पड़ा है, वहां बैठा है, उसको एक्चुअली मेंटल आलस भी होता है। उसके अंदर तमस जो है वो बुद्धि पे चढ़ी हुई होती है, कितनी खतरनाक तरीके से बुद्धि में रहती है कि वो, आप ऐसे व्यक्ति को मेंटली भी इंस्पायर नहीं कर सकते लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कि देखो तुमको ये करना चाहिए जीवन में, तुम्हें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए, उस दिशा, उसको कहीं नहीं जाना, उसको कुछ नहीं करना। आप ऐसे व्यक्ति को हिला नहीं सकते, ऐसे चित्त के व्यक्ति को। या ऐसे कह लीजिए कि जब किसी का चित्त मूढ़ अवस्था में है तो कई सालों के लिए रहता है, बहुत लंबी अवस्था होती है वो। ऐसे व्यक्ति को कुछ इंस्पायर करने जाइए, मोटिवेट करने जाइए, तो उसको लगता है कि ठीक है, कुछ मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसे कर लिया तो भी ठीक है, वैसे कर लिया तो भी ठीक है, हाँ सब ठीक ही है, सब अच्छा ही है। तो कई बार कुछ लोग धोखा खा जाते हैं, मतलब जिनको अभी, जो अभी नए नए योग की यात्रा पे चल रहे हैं, वो अगर किसी मूढ़ चित्त के व्यक्ति से मिल लेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे ये कितना अच्छा व्यक्ति है ना, ये तो ऑलमोस्ट वैरागी टाइप है ना, इसको तो वैराग है संसार से, ये तो किसी भी दिशा में भागना, जाना, कुछ करना ऐसा चाहता ही नहीं है ये इंसान। इस बेचारे की तो इच्छाहीन, बिल्कुल डिजायरलेस टाइप का इच्छाविहीन व्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वो सच नहीं है, उसके अंदर कोई वैराग की स्थिति नहीं है, और उसके चित्त में, और उसके अंदर वैराग भी नहीं जागा हुआ है। और उसके अंदर आप सोचेंगे कि अरे बड़ा संतुलित इंसान है, सुख में भी ऐसा रहता है, दुख में भी एक जैसा रहता है, कोई कहीं भागता नहीं है, करता नहीं है, इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, कुछ नहीं करता है, और इसकी इच्छाएं भी नहीं है, वैरागी सा है। ये सब गलत बात है ना, ये गलत तरीका है ऐसे लोगों को समझने का। तो और उनके अंदर मतलब बुद्धि भी जितनी है उतनी है, बुद्धि को भी आगे कुशाग्र बनाने का, या बुद्धि को तेज बनाने का, या बुद्धि से कुछ करने का उनके पास, मतलब आप उनको इंस्पायर नहीं कर सकते, कोई उनको आइडिया नहीं दे सकते किसी भी तरह का। वो आपके दिए हुए किसी भी आइडिया पर कोई भी काम नहीं करेंगे, कभी भी। कोई राय बहादुरी उनके साथ करने की जरूरत नहीं है, कोई राय उनके ऊपर कोई काम नहीं करती। वो जितना है, जितने में है उतने में ही रहते हैं ऐसे लोग, है ना। तो ये मूढ़ चित्त के व्यक्ति हैं, और इनको मतलब अकल की, बुद्धिमानी की बात भी कोई इतनी खास समझ में नहीं आती है, उस कोई चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोगों के अंदर इच्छा शक्ति का अभाव हो जाता है ना। जब रजस बहुत ज्यादा था और चित्त क्षिप्त था, तो
इच्छा शक्ति की अधिकता हो जाती है और क्रिया शक्ति की भी अधिकता हो जाती है। अब रजस बहुत ज्यादा है तो सत्व उतना फैलेगा नहीं, सत्व उतना होगा नहीं, तो ज्ञान शक्ति उतनी नहीं होगी, तो अच्छे कर्म भी करेंगे, बुरे कर्म भी करेंगे। लेकिन क्षिप्त इसमें मूल चित्त में क्या है कि तमस की अधिकता है, तो क्रिया शक्ति भी कम है और ज्ञान शक्ति भी कम है और इच्छा शक्ति की भी कमी है ना। इच्छा शक्ति तो ऐसा लगता है नहीं इन लोगों में, और जितने में जीते हैं बस उतने में जीते हैं, अपने रोज के काम करते हैं, उतना सा कर लेते हैं, उतने में खुश भी रहते हैं, तो ठीक रहते हैं उतने में, ज्यादा उनका दिमाग कहीं चलाने की जरूरत नहीं है उनको, कहीं किसी डायरेक्शन में। तो अब लेकिन क्या किसी व्यक्ति की मूड अवस्था पूरे जन्म रहती है? हाँ, कुछ लोगों की रहती है कुछ लोगों की का चित्त मूड अवस्था में हमेशा ही रहता है, कुछ का नहीं रहता। कुछ की मूड अवस्था चित्त की बदल जाती है, चली जाती है, और वो फिर अब वो बदलती है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे के लिए बदले, वो कई बार अच्छे के लिए बदलती है तो कई बार बुरे के लिए बदलती है। अच्छे के लिए बदलेगी तो विक्षिप्त स्थिति हो जाएगी, चित्त की विक्षिप्त अवस्था आ जाएगी, और बुरे के लिए बदलेगी तो क्षिप्त अवस्था आ जाएगी। तो कुछ लोग क्षिप्त, जरा भी उनको बीमारी लग जाए या कुछ हो जाए तो वो क्षिप्त अवस्था में चले जाते हैं। अब ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, अभी आज ये इलाज, कल वो इलाज, आज इसके पास, आज कल उसके पास। अभी तक मूड थे, है ना, कहीं भागते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आता था इतना। लेकिन अभी चारों दिशाओं में भाग लिए, सब पूरे 10 दिशाओं में भाग लिए और 10 तरीके से भाग लिए, तो शिफ्ट हो गए, शिफ्ट अवस्था आ गई। और अगर बेटर आएगी, उससे अच्छी आएगी, अच्छी अवस्था भी आ जाती है कुछ लोगों की, मूड के बाद अच्छी अवस्था आ जाती है, वो थी विक्षिप्त अवस्था। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 2 चीजें हो गई। अब तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त स्थिति चित्त की। विक्षिप्त का मतलब है विशेष रूप से क्षिप्त, कि चंचल तो है, रजस तो हाई है, लेकिन किसी एकाध डायरेक्शन के लिए। तो ऐसे लोग अगर अच्छे भी कर्म अच्छी तरह से भी विक्षिप्त हो सकते हैं और बुरी तरह से भी विक्षिप्त हो सकते हैं। अच्छी तरह से विक्षिप्त होना क्या है, अच्छे रूप में विक्षिप्त होना क्या है? ऐसे लोग बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन जाते हैं, बहुत ही एक ही चीज में, म्यूजिक में लगे रहते हैं, म्यूजिशियन हो जाते हैं। कोई भी क्रिएटिव चीजों में परस्यू करते जाते हैं तो अच्छे से वो बन जाते हैं, है ना। किसी एक ही डायरेक्शन में मेहनत करते जा रहे हैं, एक ही तरह से चलते जा रहे हैं। कोई साइंटिस्ट हो जाता है, कोई कुछ और हो जाता है, ऐसे, है ना। तो अगर तो वो विक्षिप्त अवस्था को चला पाते हैं, लंबे टाइम तक होल्ड कर पाते हैं, इतना तक होल्ड कर पाते हैं कि अगली वाली जो चित्त की एकाग्र अवस्था है वहां तक पहुंच जाए, तो वो फिर सफल हो जाते हैं अपने प्रयत्न में। उनकी विक्षिप्तता जो है वो किसी काम की हो जाती है ना, कि लगे रहे, एक ही चीज में लगे रहे, तो चलते चलते कहीं पहुंच गए, अपना किसी भी एक चीज में अपना बचपन से धुनी की तरह कैरियर बना लिया, प्रोफेशन बना लिया, या अपना मन का काम कर लिया। अच्छे से पैशनेट लोग होते हैं, अच्छे से चीजें करते हैं। अब ऐसे लोगों की, विक्षिप्त वाले लोग थोड़े से खराब भी कर्म कर सकते हैं, जैसे कि क्राइम में लग गए, विशेष रूप से क्षिप्त हैं। क्राइम करने के लिए भी बहुत दिमाग चाहिए होता है, टेढ़ी वाली बुद्धि चाहिए होती है, लेकिन चाहिए वो एबिलिटी, स्किल्स, माइंड के स्किल्स जो है वो ऑलमोस्ट, सिर्फ डिजायर और इंटेंशन गलत है ना, क्योंकि ज्ञान गलत है सत्व नहीं जागा हुआ बुद्धि में। तो विक्षिप्त अवस्था में रजस जो है वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर वो तमस की अधिकता हो गई तो वो डायरेक्शन गलत हो जाती है, वो इंटेंशन गलत हो जाती है इंसान की, कि अब वो क्राइम करने में जुट गया, है ना। कोई बहुत बड़ी बैंक रॉबरी प्लान किए चला जा रहा है 4-5 महीने, 2-4 साल तक, फिर उस क्राइम को करता है जाके, फिर या फिर कोई गंदी ऐसे बुरी वायरस बैक्टीरिया दवाई बनाने में लग गए, इस दुनिया का नाश, सर्वनाश कर दो, मानवता का नुकसान कर दो पूरा, या फिर किसी ऐसे साइंटिस्ट बन गए जो गलत नशे की दवाइयां बना दी, नशे की चीजें बना दी, ऐसी चीजों में लगे हुए हैं, है ना। बुद्धि तो है देखो, लेकिन विक्षिप्तता तो है, लेकिन तमस भारी है, तमस हाई है ऐसे लोगों में, तो ज्ञान बुद्धि में तमस चढ़ी हुई है, तो गलत साइड पर अपना वो ऐसे पैशन अपना और ऑब्सेशन गलत साइड पे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी एक इंसान के पीछे भी पड़ जाते हैं, तो ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ऑब्सेशन जाग जाता है। एक होता है पैशनेट होना, एक होता है बिल्कुल ऑब्सेशन रखना किसी चीज के लिए, तो ऑब्सेशन आ जाता है उनके अंदर किसी चीज को लेकर। ऐसे लोग किसी एक चीज में अपना जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं, है ना। तमस की अधिकता है, और जिनके अंदर विक्षिप्तता में सत्व जागता है, तब वो अगली स्टेट पे जाते हैं,
एकाग्र स्टेट जो है ना, उसकी तरफ चले जाते हैं। तो जिनके अंदर जिनके अंदर सत्व जागता है, तो अच्छी डायरेक्शन में अपने आप को आगे ले जा रहे होते हैं। मतलब वो किसी अच्छी एक चीज में लगे हुए हैं। पैसा कमा रहे हैं तो सही ढंग से तो पैसा ही कमाते रहेंगे। अपना अच्छा सा बिजनेस चला रहे हैं तो उनका और कोई वो नहीं है, वो सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, अपने घर परिवार पे ध्यान देते हैं और अपने बिजनेस में पूरी तरह से मगन रहते हैं और उसको बढ़ाने में, उससे और व्यापार को बढ़ाने में, अपनी चीजों को, काम को बढ़ाने में, उसी में लगे रहते हैं। वो कोई मतलब खराब कर्म नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, अपना मिश्रित से कर्म उनके रहते हैं, मिश्रित से कर्म वो करते रहते हैं, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, थोड़े अच्छे थोड़े बुरे, लेकिन कम से कम एक संसार की साइड में ही किसी एक चीज में लग के ढंग से चलते रहते हैं ऐसे लोग। तो वो विक्षिप्त अवस्था है। तो विक्षिप्त में भी दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो थोड़े बिल्कुल सीधे और अच्छे, संसार में कोई खराब काम नहीं कर रहे, अच्छे काम कर रहे हैं, और एक वो जो कि लालच की वजह से या उनको कोई फेम चाहिए, या वो बहुत लालची हैं और उनको कोई ऐसी चीज चाहिए, पावर अथॉरिटी कुछ चाहिए, तो वो गलत तरीके से उस तरह के कामों में लगे रहते हैं और चलते रहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद की स्थिति होती है एकाग्र। एकाग्र का मतलब होता है वन पॉइंटेड फोकस। अब यहां से धारणा शुरू होती है। अभी तक इन तीन लोगों में धारणा नहीं पाई जाती। उनके अंदर जो धारणा है, या ये कह लीजिए कि उनके अंदर वो धारणा जो है इतनी कमजोर होती है कि उसको हिलाया जा सकता है बड़ी आसानी से। संसार में होने वाले दुख, क्रियाएं, कोई भी चीज उनकी फटाफट से उनकी धारणा को हिला देगी, है ना, उनके कंसंट्रेशन को हटा देगी। वो ऐसे लोग एकाग्र नहीं होते इतने ज्यादा। परेशान भी, मन से परेशान भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो बाकी के तीन चित्तों के जो लोग हैं, वो दुखी भी बहुत रहते हैं अपने मन के अंदर, दुख बनाते हैं। अब आ जाते हैं वो एकाग्र वाले। तो अब एकाग्र में भी वही वाली बात आ जाती है कि अगर एकाग्रता तो है, एकाग्रता कब आती है? जब रजस नीचे जाता है, या ये कह लीजिए कि रजस सत्व और तमस के साथ बैलेंस हो जाता है ना, तब एकाग्रता आती है मनुष्य के अंदर। एकाग्र चित्त वाले लोग, अगर तो वो एकाग्रता में सत्व थोड़ा सा ज्यादा था, है ना, रजस की कमी तो है ही, लेकिन सत्व जागा हुआ था, तब तो वो एकाग्रता किस में चली जाएगी? वो आध्यात्म की तरफ चली जाएगी, स्पिरिचुअल साइड पे चली जाएगी। तो इंसान जो है ध्यान, धारणा, समाधि, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें करने लग जाएगा। और उसमें भी ध्यान वाली चीजें ज्यादा करेगा, मेडिटेशन वाली चीजें ज्यादा करेगा। वो योगा जो हम हाथा योगा करते हैं ना, हाथ पैर तोड़ने का, मतलब वो जो शरीर से किया जाता है, वो उतना उसका उस पर ध्यान नहीं होगा। किताबें बहुत पढ़ेगा ऐसा व्यक्ति। कोई भी चीज को म्यूजिक में लगा है तो फिर वो म्यूजिक में लगा ही रहेगा। उसकी एकाग्रता इतनी अच्छी है, और कि एकाग्रता में भी अब लो लेवल होता है, फिर मीडियम लेवल होता है, फिर हाई लेवल होता है। से तीन तरह की एकाग्रता हो सकती है। जो लो लेवल के एकाग्र लोग हैं, एकाग्रचित है जिनका, तो वो अभी अगर उनको हिला दो या कोई परेशानी दे दो या कोई उनके मन की चीज दे दो, कुछ किसी तरफ भागने कह दो, तो एकाग्रता छोड़ के कहीं और भाग जाएंगे। मीडियम लेवल वाले क्या है, इतना आसानी से अपनी कंसंट्रेशन को तोड़, फोकस कंसंट्रेशन उनका इतनी आसानी से नहीं हिलेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल चीजें उनकी इतनी आसानी से हो जाएंगे डिस्टर्ब्ड, लेकिन इतनी आसानी से डिस्टर्ब नहीं होंगे। और जो अच्छे हाई लेवल की एकाग्रता वाले लोग हैं, हाई लेवल की वन पॉइंटेड फोकस और वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन वाले जो लोग हैं, उनको एक्सटर्नल कोई चीज हिला नहीं सकती है। वही लोग हैं जो ध्यान की गहरी, जिनको ध्यान लगेगा, जिनका हाई लेवल एकाग्रता है और सत्व जागा हुआ है, तो उनको ध्यान लगेगा। ध्यान से वो समाधि में जाएंगे, समाधि से मोक्ष की तरफ, मोक्ष मिल जाएगा उनको, है ना, वो लोग जाएंगे। और अगर तमस की अधिकता थी, तो एकाग्रता तो है, लेकिन गलत चीज में, गलत काम में एकाग्रता है ना, क्राइम करने में, क्रूअल्टी करने में कंसंट्रेशन, फोकस है उनका पूरा, है ना, दुनिया भर के सोसाइटी में गलत चीजें, गलत कामों करने में पूरा फोकस रखते हैं। तो ऐसी एकाग्रता, तो कई सारे तो बुरे साइंटिस्ट भी होते हैं, कई सारे बुरे डॉक्टर्स भी होते हैं, और कई सारे बुरे वो भी होते हैं। कितने सारे लोग हैं जो दुनिया में अपने काम का, अपने प्रोफेशन का, अपनी स्किल्स का, अपनी एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल करते हैं ना, गलत यूज करते हैं, तो खराब कर्मा बनाते चले जाते हैं अपने लिए। खुद तो सड़ेंगे मरेंगे है ही, और दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं, समाज में, सोसाइटी में गलत चीजें फैलाते हैं ऐसे लोग। तो वो हो गया एकाग्र चित्त। अब एकाग्र चित्त में जो हाई लेवल वाला व्यक्ति था, ये जो मैंने बताया ना कि एक लघु, मध्यम और फिर तीव्र, ऐसे समझ लीजिए।
तो वो जो ये 3 लेवल है ना, लो लेवल, हाई, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल, वो तीनों तरह के, 5 तरह की चित्त की अवस्थाओं में होता है, 4 तरह की चित्त की अवस्थाओं में होता है। आखिरी वाले चित्त की अवस्था में जो है वो इन सब में ये लेवल नहीं होते। तो ऐसे ही जैसे शिफ्ट चित्त वाला है तो उसका मतलब थोड़े रूप में शिफ्ट चित्त है, या मीडियम लेवल पे शिफ्ट चित्त है, या हद का बिल्कुल अति का शिफ्ट चित्त है, तो हाई लेवल है उसकी शिफ्टता का, है ना। ऐसे ही मूड है तो कोई थोड़ा सा मूड है, या मतलब मीडियम लेवल का मूड है, या बिल्कुल ही बहुत ही गया गुजरा मूड रहती है, या ऐसे ही विक्षिप्त है तो कोई थोड़ा सा विक्षिप्त है, या मीडियम लेवल का है, या हाई लेवल का है। और फिर एकाग्रता में भी थोड़ी सी एकाग्रता है, जल्दी से हिला दी जाती है, या मीडियम लेवल की है, इतनी आसानी से हिलती नहीं, या हाई लेवल की है, बिल्कुल नहीं हिलती, कुछ भी करने से हिलती नहीं। ठीक। तो ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट भी हो जाते हैं, अच्छे वाले लोग भी हो जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत साल तक पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऐसा है कि वो एक बार उन्होंने धारणा लगा ली कि नहीं ये तो मैं करके रहूंगा, पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट चढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनका फोकस, उनका कॉन्सेंट्रेशन हिलता नहीं है। ठीक है। और जिनका हिलता नहीं है, इसका मतलब उनकी चेतना एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरह से लेजर की तरह शार्प होती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर हम डिवाइड करेंगे कि किस तरह के जॉब में किस तरह के चित्त वाले लोग चाहिए होते हैं, अगर आपको कभी ऐसे देखना हो, समझना हो कि किस तरह के जॉब के लिए किस तरह के लोग होते हैं, तो आप देखिए विक्षिप्त, जो क्षिप्त चित्त वाले लोग हैं, उनको ऐसे पेटी जॉब्स में लगाया जा सकता है, स्मॉल जॉब्स में लगाया जाता है, ये सफाई कर दो, यहाँ ये सफाई कर दो, अब ये काम 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 कर दो। उनके कामों को बदलना पड़ता है ना, दिन भर उनको अलग 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 चीजें बताते रहो, करते रहो, वो करते रहेंगे अपना आराम से, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी इस वाली बात में कि हाँ छोटे छोटे काम है, और मतलब इतना कोई कॉम्प्लेक्स सा काम नहीं है, सरल सा काम है कि चलो यहाँ सफाई कर दी, यहाँ ये कर दिया, यहाँ ये कर दिया, ये ऐसे 10 काम है, ऐसे कर लो। तो ये ऐसी चीजों में लगाया जा सकता है शिफ्ट चित्त वाले लोगों को। या कोई अगर जगह पे वो जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में भी उनको ऐसी छोटी जॉब, ऐसी जॉब बताई, चलो आज ये कर लो, कल ये कर लो, कल ये कर लो, ऐसे कर लो। थोड़े से जो ठीक मूड चित्त वाले हैं उनको तो आप किसी काम में किसी चीज में लगा नहीं सकते हैं। ठीक है। वो तो तमस लेके बैठे हुए हैं, अगर आपने उनको काम में लगाया भी या कुछ किया भी तो उनका मन कहीं नहीं लगता, उनका कोई भी काम करने में वो मन से कोई भी काम को करते ही नहीं है। अब उससे जो विक्षिप्त चित्त वाले लोग हैं उनको आप फिर भी किसी एक स्पेशल काम में लगा सकते हैं कि चलो तुम ये करियर बना लो, तुम इसमें डायरेक्शन में चले जाओ, और तुम ये पढ़ते रहो, ये करते रहो, तो वो अपना करते रहते हैं विक्षिप्त चित्त वाले। एकाग्र चित्त वाले में जो थोड़े मीडियम और हाई लेवल के एकाग्र वाले हैं उनको पता होता है उनको करना क्या है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, उन लोगों को अंदर से पता रहता है। ठीक है। क्योंकि उनकी बुद्धि, उनका अस्तित्व का लेवल इतना इम्प्रूव हो चुका है तो वो वहां तक चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ऐसे लोग जो हैं वो अपना किसी अच्छे मतलब ध्यान समाधि और ऐसी चीजों में भी जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, और आर्टिस्ट बन सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव क्रिएटिव चीज में अपना जीवन लगा सकते हैं पूरा, एक ही चीज को करते रहने में। और जैसे जैसे फिर एकाग्रता से उनकी शुद्धि होती चली जाती है, बुद्धि की अगर सही तरफ लग गए हैं तो बुद्धि की शुद्धि होती चली जाती है, सब कुछ होता चला। लेकिन जो लोग एकाग्रता की स्टेट में, जिनके अंदर तमस भरी पड़ी है और बुद्धि में और गलत चीज में एकाग्रता, गलत चीज में कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, तो ऐसे लोग नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिर जाने का मतलब है कि वो विक्षिप्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे एकाग्री लोग का, इंसान व्यक्ति का जो चित्त है वो करते करते विक्षिप्त में आएगा, फिर मूड में आएगा, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और फिर वो पूरी तरह से क्षिप्त चित्त के हो जाएंगे। मन में सिर्फ डर, दुख और यही सब चीजें तो वो उल्टे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो अच्छे हाई लेवल, जिनके अंदर सत्व जागा हुआ था और एकाग्रता है उनके अंदर, तो वो लोग आगे चले जाते हैं। वो लोग फिर धारणा ध्यान समाधि की तरफ चले जाते हैं, तो वो उनका चित्त नीचे की अवस्था में फिर नहीं आता। तो जो ये 4 अवस्थाएं हैं, मीडियम लेवल तक के एकाग्री लोगों तक की जो अवस्थाएं हैं, उनके जीवन में चित्त की अवस्था बदलेगी ही बदलेगी। कभी क्षिप्त रहेगा चित्त, कभी मूड रहेगा चित्त, कभी विक्षिप्त रहेगा, और फिर एकाग्र हो जाएगा, फिर एकाग्रता चली जाएगी, फिर कोई और स्थिति में आ जाएंगे, ऐसे करते नहीं। लेकिन जिनके अंदर सत्व के साथ एकाग्रता में स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है चित्त के अंदर, तो अब चित्त नहीं हिलेगा, वो नीचे तो जाएगा ही नहीं, पहली बात तो, है ना। विक्षिप्त अवस्था में फिर भी जा सकता है, क्योंकि सही डायरेक्शन में हो सकता है, उस संसार में अपना कोई करियर चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए उस अवस्था में आएगा वो, लेकिन दुख नहीं आएगा, वो सब
और बेकार की मन में इतनी अजीब अजीब सी एंजाइटी, डर और ऑब्सेशन, पैशन, पागलपन, वो सब कुछ नहीं आएगा। उतना खराब स्टेट में वो नहीं जाते हैं। तो वो जो हाई लेवल की वो चीज होती है, वहां से फिर आखिरी स्टेट आती है जब ध्यान, धारणा से ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान से समाधि में चले जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अभी हम एक वीडियो में जैसे जैसे हम योग दर्शन आगे पढ़ेंगे तो हम समाधि के बारे में समझेंगे। समाधि के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगी, समझाऊंगी आपको। तो अब जब सविकल्प, बट अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बताती हूँ आपको कि निरुद्ध अवस्था क्या है। निरुद्ध का मतलब है, पतंजलि ने बोला ना, चित्त वृत्ति निरोध, तो निरोध शब्द से निरुद्ध शब्द निकला, है ना। तो निरुद्ध चित्त की अवस्था वो अवस्था है जिसमें कोई संस्कार है ही नहीं, कोई वृत्ति नहीं है, कोई वृत्ति नहीं उठती। तो वो चीज कब से प्रारंभ होती है? जब संस्कार का नाश होने लग जाए। पहले तो आप चित्त की वृत्ति हटाओगे, है ना। संस्कार में, संस्कार तो बीज है, बीज में से वो पेड़ निकला, पेड़ में पत्तियां आई, ब्रांचेस निकली और ये सब निकला और ऐसे करके पेड़ बन गया। तो वो वृत्ति तो पेड़ और पेड़ की बाकी चीजों जैसी है। तो वो पहले तो आप वृत्तियों के स्तर पे काम करते हो, लेकिन जब से सविकल्प समाधि लगने लगती है तो संस्कार के लेवल पे काम होने लग जाता है ना। अब आप पूरी तरह से संस्कार हटा रहे हो, संस्कार हमेशा के लिए हट जाता है। तो चित्त उतना उतना निरुद्ध होता जाता है। और जब आत्मबोध होता है, एनलाइटनमेंट होता है, आखिरी निर्विकल्प समाधि लगती है, तब वो समाधि जिसकी जितनी लंबी दिन तक होती है वो समाधि, जैसे कि मेरी ऐसे 72 से 75 दिन तक के लिए थी वो अवस्था, तब चित्त पूरी तरह से कांच का हो जाता है। एक तरह से समझना चाहिए कि पूरी तरह से निरुद्ध हो जाता है। उसके अंदर फिर अविद्या, ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता उसके अंदर। पूर्णतः चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। लेकिन कौन सी वाली चित्तवृत्तियों का निरोध होता है? क्लिष्ट चित्तवृत्तियों का, क्लिष्ट संस्कारों से उठी हुई चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो निरुद्ध चित्त में क्या कभी कोई संस्कार नहीं पड़ता? जैसे कई बार प्रश्न होता है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है ये कि क्या निरुद्ध चित्त में भी संस्कार पड़ते हैं? क्योंकि बाकी चार में तो पड़ जाते हैं, राग का, द्वेष का, अभिनिवेश का, अस्मिता का और अविद्या के बहुत सारे संस्कार पड़े रह सकते हैं, है ना। वो मिट्टी ऐसी है, बाकी चार टाइम पे चार स्थितियां जो चित्त की हैं वो एक ऐसी मिट्टी है जो कि आराम से संस्कार से बीज, पौधा, फल, फूल, पेड़, संसार रचाती रहेगी। निरुद्ध अवस्था में एक ही संस्कार पड़ता है चित्त पे, और वो है एनलाइटनमेंट का या समाधि का संस्कार। कैसे? जब व्यक्ति में कोई अविद्या ही नहीं रही, जब वो मैं ही नहीं रहा समाधि के बाद, उसके अंदर वो मैं नहीं रहा, तो उसको कैसे पता चलता है कि उसको समाधि लग चुकी है, या उसको जो हुआ है वो समाधि है, या उसकी योग की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा खत्म हो चुकी है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है? ये बात उसे कैसे पता चलती है? क्योंकि चित्त में जब कुछ नहीं रहता तो समाधि का संस्कार पड़ता है। निर्विकल्प समाधि, या ऐसे समझ लीजिए असंप्रज्ञात समाधि, जो आखिरी समाधि लगती है आत्मबोध की, है ना, वो समाधि। और ऐसे नहीं कि कोई समाधि कोई इंस्टेंट सी चीज है कि 2 सेकंड में हो गई, नहीं, ऐसे नहीं होता। समाधि की अवस्था लंबी चलती है। क्यों? कि चित्त को निरुद्ध होने में उतना समय लगता है, पूर्णतः निरुद्ध होने में। किसी को 13 दिन की समाधि लगती है, किसी को 3 महीने की लगती है, किसी को 10 महीने की समाधि लगती है, किसी को 1 साल की समाधि लग जाती है। वो निरुद्ध अवस्था कितनी, चित्त को निरुद्ध होने में कितना समय लगा, उस पर निर्भर करता है ना। और कोई आखिरी कुछ भी अविद्या का, ज्ञान का, कहीं कोई कर्म, किसी भी जन्म का बंधनकारी कर्म कोई रह गया होता है तो वो उतना उस समय पर निकल जाता है और चित्त पूर्णतः निरुद्ध हो जाता है। फिर कोई संस्कार कभी डाला नहीं जा सकता, है ना। कोई मिट्टी में कुछ उपजाने के लिए अब कुछ रहा ही नहीं, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं उस मिट्टी में, उस चीज में, तो ऐसे कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये है चित्त की 5 अवस्थाएं। तो अपने अंदर आप ध्यान रखा करिए, चेतन जब आप होते हैं, चेतना आपके अंदर जब रहती है, चेतन रहना चाहिए। तो चेतन रहकर, कॉन्शियस रहकर आपको देखना चाहिए कि मेरा चित्त या मेरी मेंटल स्टेट इस वक्त क्या है। क्या मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड स्टेट में हूं तो वो क्षिप्त अवस्था है। क्या मैं बिल्कुल ऐसा डिप्रेस्ड, आलसी, लेजी ऐसे फील कर रहा हूं तो वो मेरी वो है मूड अवस्था है।
क्या मैं एक तरफ फोकस्ड और डायरेक्टेड हूं लाइफ के अंदर, तो वो विक्षिप्त अवस्था है। क्या मैं बहुत ही सॉलिड तरीके से फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हूं लाइफ में कुछ चीजों को लेकर, तो वो मेरी एकाग्र अवस्था है। बस इतना ही देख सकते हैं। निरुद्ध अवस्था देखने के लिए कोई रहता नहीं। आत्मा अपने ही चित्त को निरुद्ध जान तो लेती है, मतलब बट लेकिन वो अब आत्मा है, अब तो कुछ चित्त में और कुछ देखने के लिए रहा ही नहीं आत्मा के पास। तो जब चित्त में कुछ नहीं दिखता, ऐसे भी समझना चाहिए कि चित्त ना एक शीशे की तरह था, मिरर के जैसे था चित्त एक, है ना। तो ये 5 स्टेट जो है चित्त की, वो कैसी है कि 4 स्टेट शुरू की तो ऐसी हैं जैसे कि कोई मिट्टी पड़ी हुई हो। मिट्टी कितनी गहरी, कितनी भयंकर मिट्टी, और फिर वो कीचड़ वाली मिट्टी है या सूखी मिट्टी है या थोड़ी सी धूल है, ऐसे। तो ऐसे समझना चाहिए। तो निरुद्ध स्टेट क्या है? जब सारी मिट्टी साफ। तो मिरर में क्या दिखेगा आत्मा जब देखेगी? पहले जब आत्मा देख रही थी चित्त में अपने आप को, रिफ्लेक्शन देख रही थी आत्मा अपना चित्त के अंदर, तो पहले क्या दिखता था? राग किससे है, मोह किससे है, और अटैचमेंट किससे है, वर्जन किससे है, और डर किससे है मुझे, और मेरी कितनी आइडेंटिटीज हैं, वो सब दिख रहा था ना चित्त में 4 स्टेट में। लेकिन जब साफ चित्त में, निरुद्ध चित्त में देखती है, तो आत्मा आत्मा को देख लेती है। इसीलिए उस आखिरी समाधि को, निर्विकल्प समाधि को हम आत्मबोध कहते हैं। पहली बार हम अपने आप को देखते हैं, जो हम रियल में हैं उसको देखते हैं हम पहली बार। तो जब हम पहली बार उसको देखते हैं, तो बस खत्म हो जाता खेल वहीं पे। अब उस शीशे में कभी कुछ देखने का है ही नहीं। अब कुछ अंदर से है ही नहीं, कोई संस्कार, कोई चीज बची ही नहीं। शीशा साफ है बिल्कुल। फिर शीशे को पलट दिया जाता है कि अब आत्मा ने अपना ही स्वरूप देख लिया। तो अब हम कहते हैं ना एनलाइटमेंट, ये मैंने बताया जी, निर्विकल्प समाधि की, असंप्रज्ञात समाधि की, आखिरी समाधि की, एनलाइटनमेंट की शुरुआत है ये। अब किसी को 13 घंटे चलेगा, किसी को 13 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 21 दिन, किसी की ये समाधि 3 महीने चलेगी, 4 महीने। तो जब वो पीरियड खत्म होता है, खत्म होने का प्रोसेस क्या है, बीच में करती क्या है आत्मा? देखना ही बंद कर देती है, चित्त को पलट के रख देती है। क्या देख लिए मैंने अपने बहुत स्वरूप, देख लिया, खेल लिया मैंने बहुत संसार में, और अब तो मैंने खुद को भी जान लिया, खुद को भी कर लिया, देख लिया। तो अब क्या? अब परमात्मा में मिलेगी जाके। मुझ में मेरा कुछ नहीं रहा, अब मैं परमात्मा से एकाकार करूंगी। तो भगवान से एक हो जाते हैं, यूनियन हो जाता है। जब आत्मा अपने आप को उसमें देखना बंद करती है, अपने ही चित्त में, अपने ही रिफ्लेक्शन को, अपने आप को देखना बंद करती है, तो उसको हम कहते हैं पलट देना। चित्त को उल्टा करके रख देना, पलट के रख देना। जैसे आप रोटी पराठा पलटते हो, डोसा पलटते हो तवे के ऊपर, ऐसे पलट देती है। रिफ्लेक्शन नहीं देखती अपना, एक टाइम के बाद उसे नहीं देखना है। क्यों? कि उसके अंदर की, अब जो उसके अंदर की एक वो जो लॉन्गिंग है ना, वो जो उसके अंदर की का अधूरापन है ना, उसका एहसास उसको होता है कि अब तो बस मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो बिना परमात्मा के हूं ही नहीं। तो वो उस यूनियन की तरफ जाती है। तो योग होता है, वही योग है। तो चित्त का पलट देना निरुद्ध हो जाने के बाद, तो आत्मा जब ये आखिरी समाधि चल रही होती है, तो चित्त निरुद्ध हो चुका होता है, और उस निरुद्धता की अवस्था का आत्मा को पता चलता है। जब तक अस्मिताएं हैं, उन्हें निरुद्ध अवस्था का, किसी चीज का कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि बार बार आप उस कीचड़ में अपना शक्ल देखते हो और अस्मिताओं को देखते हो। आत्मा जब भी नीचे देखती है, वो अपने आप को अस्मिता समझ लेती है कि मैं तो माता हूं, मैं पिता हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं लवर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कितनी सारी आइडेंटिटीज दिखती हैं, है ना। वो देखने से अपने, क्योंकि वो तो जो मिरर था, चित्त एक मिरर की तरह, वो प्योर कॉन्शियसनेस उसमें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके अंदर? आइडेंटिटीज जो पड़ी हुई हैं इतनी सारी, जो इतना अटैचमेंट पड़ा हुआ है उन आइडेंटिटीज से, और फिर इतना एवर्जन पड़ा हुआ है उन आइडेंटिटीज से, फिर कहीं कुछ लूज ना हो जाए लाइफ में, उतने सारे फियर पड़े हुए हैं उस पूरे उसके अंदर। तो वो सब हट जाता है फाइनली। फिर बिना किसी उसके आत्मा अपने प्योर कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट हो जाती है चित्त से। और वो जब रिफ्लेक्ट होती है, हम उस स्थिति को कई बार त्रिपुरा सुंदरी की स्थिति भी बोल देते हैं, माँ ललिता के दर्शन हो जाना भी कह देते हैं हम उस बात को, कि बस वो आखिरी थे। कॉन्शियसनेस पूरी तरह से फट चुकी है, पूरी तरह से फैल चुकी है, पूरी तरह से एक्सपैंड हो चुकी है। अब क्या होगा? बस अब आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी। और अब ये स्थिति बदलेगी नहीं कभी भी। अब चित्त कुछ और की स्थिति में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा पूर्णतः जाग चुकी है।
पूरी तरह से कॉन्शियस है, पूरी तरह से अवेक है और परमात्मा के साथ हमेशा है। हर वक्त, हर पल, हर क्षण में आनंद है। परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, सतचित आनंद हो जाएगी आत्मा जब निरुद्ध अवस्था में जाएगी। तो समझिए ये सब बहुत सुंदर है। ये यात्रा, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो अपने आप को उस तरीके से बनाइए, अपनी आध्यात्म की यात्रा पर चलिए और अपने चित्त की स्थितियों के अनुसार अपना आकलन करिए, अपना विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए, है ना, अपने आप को ठीक रखिए। नमस्ते, जय शिवाय।